नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। दोस्तों, कार्यक्रम अग्रदूत में हम समाज की ऐसी हस्तियों का साक्षात्कार करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल समाज में एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हों, समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हों। हमारे आज के इस कार्यक्रम में खास अतिथि हैं नरेश एरन। नरेश एरन जी समाज के अंदर एक जाना पहचाना नाम है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रधान हैं। तमाम ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना उन्होंने की है और अहम पदों पर हैं। हम खुद बातचीत करते हैं नरेश एरन से। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत नमस्कार अतुल जी। इतनी सारी संस्थाएं एक साथ कैसे संभाल पाते हैं? अतुल जी, बात ये है, ये तो सब हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। मैं बहुत छोटा से उम्र से ना मरगढ़ वाले बाबा जमुना बाजार हनुमान का मंदिर है, उनकी प्रेरणा से और मेरी माँ के आशीर्वाद से हम इस काम में निकले हुए हैं। और भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, स्नेह है कि हम बिना रुके और बिना थके काम कर रहे हैं। जब तक हनुमान जी महाराज करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। कैसे प्रेरणा आपको मिलती है? माता जी से क्या प्रेरणा और हनुमान जी से किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? हनुमान जी महाराज का यदि आप चरित्र देखें तो पूरा हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो एक मैनेजमेंट पर आधारित है। उनका एक एक शब्द, एक एक बात और एक एक चीज़ और एक एक संबंध, उन्होंने जिसको अपना इष्ट मान लिया, जिन्होंने अपना सब कुछ मान लिया, उनसे प्रेरित होकर लिया। और जितना काम भगवान राम ने उनको आज्ञा दी, उससे एक अंश भर भी इधर से उधर नहीं किया। समय की मैनेजमेंट करनी हो, सेवा का काम करना हो, चाहे जो भी काम करना हो, उन्होंने भगवान राम के अंदर, नारायण के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी स्रोतधारा बही है कि आप भगवान का नाम लें और बैतरनी से पार हो जाएं। आज भी साक्षात विराजमान है। चाहे उन्होंने लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के नारायण थे, नारायण अपने आप भी कर सकते थे, हनुमान जी को माध्यम बनाया और हनुमान जी ने उस काम को, सेवा भाव को, सेवा कार्य को ता जिंदगी जब तक अजर अमर का आशीर्वाद लेते हुए वो कर रहे हैं। उन्हीं की सेवा भाव को देखते हुए हमें लगता है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें हमेशा सेवा भाव के कार्य करने चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, कराने वाले प्रभु राम हैं, लेकिन हनुमान जी की तरह तो हम नहीं बन सकते, उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते। लेकिन जो भी उनसे प्रेरणा लेकर इस समाज की जो सेवा कर सकते हैं, हम करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मेरी मदर ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि इस जन्म में जो हमें नारायण के रूप में, नर के रूप में हमें नारायण ने भेजा है, वो जीवन दोबारा नहीं मिलना। और जीवन में जो हमारे साथ जाएगा, जिस टाइम हमारी मृत्यु होगी, तो सिर्फ लोगों के किए हुए कार्य ही हमारे साथ जाएंगे, लोगों के सेवा में जो किए हुए कार्य साथ जाएंगे। यदि मैंने किसी का बुरा किया है तो वो मेरे साथ जाएगा, यदि मैंने किसी लोगों का भला किया है तो वो मेरे साथ जाएगा। तो ये मेरी मदर ने एक ही बात सिखाई थी, किसी का भी मन मत दुखाओ, जो हो सकते तो करो, लेकिन किसी भी गरीब से लेकर अमीर तक किसी का भी मन ना दुखे। मैं उसी बात को लेकर उनकी मन की भावना को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और डेली सवेरे 6 बजे उठकर और रात को 12-2 बजे तक, जब तक मेरे शरीर में ताकत होती है, मैं जन सेवा कार्य करने में सदैव तैयार रहता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत बात कही नरेश एरन जी ने कि अच्छी मंशा से और सतत प्रयास से कार्य करना चाहिए समाज सेवा के लिए, और जो इस जीवन में करेंगे वही साथ जाएगा। पैसा वगैरह तो सब एक भौतिक चीज़ें हैं, और साथ में हनुमान जी ने जिस प्रकार से भगवान श्री राम का कार्य किया, माध्यम बने, तो हनुमान जी ने शायद समाज सेवा के लिए आपको माध्यम बनाया है। आपने एक इसमें जिक्र किया कि टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। तो आप चूंकि व्यवसाय भी करते हैं, साथ में समाज का काम भी करते हैं, तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़े हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं दिनचर्या? आपने बताया सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं। देखिए, मैंने कहा यदि आपकी मनसा, हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि मुझे लंका, 7 समुंदर पार लंका में जाना है, जामवंत जी ने उन्हें बताया, तो हनुमान जी ने सिर्फ प्रयास किया था। तो जब कोई इंसान प्रयास करता है तो सफलता मिलती है। तो हम भी सिर्फ प्रयास मात्र करते हैं, बाकी तो जिसके कार्य के लिए निकले हैं उसकी अपनी किस्मत होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी एक वो होती है कि प्रभु ने उसका काम करना है, माध्यम बनाया है। सिर्फ यही आपने जो बात कही कि माध्यम बनाते हैं, भगवान तो माध्यम बना रहे हैं, हमें तो सिर्फ सच्चे मन से करते हैं, ऐसा काम हो जाए। तो मेरे को लगता है कि मैं जीवन में 90%, 95% लोगों के जो काम मैं हाथ में लेता हूँ,
उसमें मुझे सफलता मिल जाती है हनुमान जी की कृपा से जी। लेकिन दूसरों का कार्य करना तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चुनौतियां निश्चित तौर पर बहुत सारी सामने आती हैं, और ये चुनौतियां सामाजिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं। उसका मुकाबला किस प्रकार से करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा परिवार। जो सबसे बड़ी, अतुल भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है परिवार से मिलती है। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक वाइफ को और बच्चों को क्या चाहिए? वाइफ को पति का साथ चाहिए, बच्चों को हमेशा माँ बाप चाहिए। ये चुनौती बुरा कार्य काम होता है। मैं रात को आया, 11 बजे आते फ़ोन आने शुरू हो गए, 12 बज गए, 1 बज गए, कई बार होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, कई बार ऐसा बढ़िया काम होता है कि उनकी भी आत्मा खुश होती है कि रात को मैं गया मान लो किसी काम से, और वो काम सक्सेसफुल होकर घर आता हूँ, मैं कहता हूँ यार आज उसकी जान बच गई, या आज मैंने ब्लड दे दिया, या आज मैंने प्लाज्मा दिया, या आज मैंने ये कर लिया। कोविड के टाइम की बातें थी जी, मतलब मैंने किसी को एडमिट कराने चला गया, किसी की ऑक्सीजन की तैयारी कर दी। मतलब अगर मैं एक जान भी बचा पाया तो ये निश्चित है, आप भगवत कार्य में लगोगे तो भगवान साथ देता है। तो उनको भी लगता है कि एक बार तो गुस्सा करते हैं, पापा भी आए थे, अभी अभी आप आए हो, खाना नहीं खाया और अभी आप चल पड़े, ऐसी नाराज़गी होती है। लेकिन जब मैं वापसी आता हूँ तो उनको कहता हूँ ये काम ऐसे हुआ, तो उनकी भी जब बढ़िया संतुष्टि हो जाती है कि आप गए तो किसी अच्छे काम से करके आए हैं, तो मतलब भगवान प्रेरणा देता है जी। तो ये चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार को साथ लेके चलने की है। जैसे मेरे जॉइंट फैमिली है जी, तो हमें भाइयों से समन्वय बनाना पड़ता है। फादर जी के मैं साथ रहता था, अभी 2 साल से मेरे फादर जी की डेथ होगी तो अब वो नहीं है, तो मैं फादर जी के साथ रहता, उनसे भी समय चाहिए था। लेकिन मैं कुल मिला कहता हूँ कि करने की कोशिश करते हैं तो भगवान करा देता है जी, बस बात। बिल्कुल ठीक बात, बार बार भगवान की बात कर रहे हैं और चुनौतियों की बात की। जैसे आपने कहा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में, तो उसमें कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं आपको। आपको लगता है कभी ऐसा कि कुछ आपको कहीं कुछ खोना पड़ा, या कुछ जीवन में कुछ बाकी मतलब जो टीस बोलते हैं, टीस रह गई? देखिए, यदि मैं बिजनेस की बात करूं, आज मैं जिस लेवल पे काम करता हूं, यदि मैं जितना मैंने अपना समय समाज सेवा के अंदर दिया, इतना समय यदि अपने बिजनेस में देता, तो आज मैं जहां खड़ा हूं, इससे मैं 20 गुना, 30 गुना या 50 गुना संभवतः होता। सभी कहते हैं कि बैठ के मैं काम करूं तो अतुल जी मैं बहुत काम कर सकता हूं, मेरे में कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन मैं सब काम छोड़ देता हूं। मैं इवन, आप मानोगे नहीं, मैं ना डेली मंदिर में जाता हूं जल चढ़ाने, लेकिन अब तो मैंने पिछले 10 साल से, 5 साल से एक प्रेरणा ले रखी है, यदि घर पे कोई आ गया या कोई ज़रूरी काम आ गया तो मैं मंदिर को भी छोड़कर उस इंसान की सेवा में लग जाता हूँ कि चलो पहले इसका काम करते हैं, ये लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जो हिंदू शास्त्र है उसमें लिखा है, नर सेवा नारायण सेवा। नरेश जी, आगे क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं जीवन में? देखिए, मैं बता दूं, यदि हनुमान जी ने मौका दिया तो ताकत दी, बल दिया। ताकत 2 तरह से आती हैं। ताकत कुछ सरकार से भी आती है, कुछ समाज से आती है, कुछ परिवार से आती हैं। परिवार और समाज ने मुझे सिर पे बिठा के, मेरे को इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी इज्जत ना तो समाज में मेरे को मिल सकती, ना मेरे को परिवार में मिल सकती। परिवार भी मेरे साथ है, समाज ने बहुत इज्जत दी है, और कभी सरकार भी यदि मुझे कोई ताकत देगी तो मैं उसका 100% उपयोग उसकी ताकत गरीब आदमियों के उत्थान के लिए करना चाहता हूँ। यदि हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और सरकार ने मुझे कोई ताकत दी, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको भी इस बात के ऊपर गर्व होगा कि एक नरेश ऐरन ने हमारे कुल के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर, हमारे छोटे भाई के रूप में जन्म लिया। तो आपको भी गर्व होगा कि ये जो जन्म लेके आया है, ये गरीबों के भले के लिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आया है। जो ताकत मिलेगी, मैं समाज के और अपने सामाजिक परिवेश है, जो अपना एरिया है, दिल्ली लगाएं, भारत लगाएं, उसमें जिसको भी ज़रूरत होगी मैं उस ज़रूरत को पूरा करने में पूरी ताकत लगाऊंगा। निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ है, और राजनीति में आप कदम रखना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा है ये अवश्य पूरी हो। क्योंकि आप बजरंगबली के भक्त हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। साथ में आपसे एक अंतिम सवाल ये, आप जो है समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से अग्रवाल समाज को? देखिए, अग्रवाल समाज का तो मैं जीवन भर नहीं रहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले परिवार आगे बढ़ाता है, परिवार के बाद आपका समाज ही आपको आगे बढ़ाता है। और एक और बताऊँ अतुल जी, आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ, आप एक बॉल लो और बॉल को दीवार की तरफ फेंको, आप जितनी ज़ोर से बॉल को फेंकोगे, दीवार उतनी ज़ोर से उसको बॉल को वापसी फेंकती है। तो मैं समाज को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप समाज के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने संगठन के लिए, और सबसे पहले जिस कुल में मैंने जन्म लिया है,
मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं अग्रवाल कुल में मैंने जन्म लिया, और अग्रवाल समाज के लिए आप जितनी ज़ोर से काम करोगे उतनी ज़ोर से समाज आपको सिर पे बिठा के आगे बढ़ाएगा। और उसका उदाहरण यदि किसी पूरे समाज में किसी को देखना है तो उसका जीता जागता उदाहरण नरेश हेरन है। मैं किसी लायक नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली का होने के बाद भी आज दिल्ली की उच्च संस्था के अंदर मेरे समाज ने मुझे बिठा रखा है। इससे ऊपर तो कहते हैं हनुमान जी का नाम है, सब कुछ मेरे समाज ने दे रखा है। मैं समाज का दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर, पूरे अग्रवाल समाज का, पूरे वेस्ट समाज का हाथ जोड़ के अपने दिल की गहराइयों से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से नतमस्तक होकर इनको सलाम करते हुए उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे लायक जो मैं था उससे भी कई गुना मुझे दिया, और जो मैंने आपको बोल का उदाहरण दिया वो जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आप इस बात का सर्वे करके भी इसका पता कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम अग्रदूत में और चैनल नमो इम्पैक्ट से बात करने के लिए नरेश हेरन। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं, बड़ी विनम्रता से बताया कि किस प्रकार समाज का कार्य वो करते हैं और प्रभु की इच्छा से, प्रभु के आशीर्वाद से इस कार्य को निस्वार्थ भाव से अंजाम दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं नरेश हेरन के साथ हैं। कार्यक्रम अग्रदूत में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।